हेलो जी, कैसे हो आप? सब बढ़िया? मैं भी बढ़िया। गाइस, आज मैं बना रही हूँ कार्तिक की फरमाइश पे गजरेला। एक्चुअली क्या था, मेरे घर पे गाजरें नहीं थी गजरेले वाली। सिर्फ बेसिक जो नॉर्मल गाजर होती है, सब्जी वाली होती है ना, वो वाली पड़ी हुई थी। समझ लो आधा किलो के करीब, यानी कि 5-6 ही गाजरें थी, जिसका छिलका वगैरह भी उतर गया। और मैंने ये कद्दूकस करके पहले मतलब अच्छी तरह धो लिया था, कद्दूकस वगैरह करके रख लिया है। बट लेकिन मेरे बेटे का मन था गजरेला खाने का, तो मैंने कहा चल कोई ना, जो जोन सी गाजरें हैं मैं उसका ही तेरे को गजरेला बना देती हूँ। तो ये जो मैं है ना उसके लिए काटने के लिए गजरेला बना रही हूँ। तो मैंने पहले ये गाजरें जो है उसको अच्छी तरह अपना कर लिया। गजरेला आपको सबको पता देसी घी में ही बनता है। सबका अपना अपना तरीका होता है, तो मैं अपना ही ये जो तरीका होता है बेसिक सा मैं वही बना रही हूँ। एक्चुअली क्या है, अब हम कहते हैं ना कि घर का काम कर करके ना एक्सपर्ट हो चुकी हूँ मैं। तो मेरे को हर एक चीज का नाप तोल सब पता है, तो इसलिए मैं अंदाजे से ही सारी चीजें अपनी ऐड कर लेती हूँ। ये मैं चीनी वगैरह इसके अंदर अंदाजे से ही ऐड कर रही हूँ। एक्चुअली जो मेरी कढ़ाई है, कई लोग कहेंगे कि आपकी कढ़ाई काली है, ये है वो है। एक्चुअली क्या होता है, क्या है जी, ये जो कढ़ाई है ना, ये ज्यादातर मैं जो है तलम तलाई में ही यूज करती हूँ। तो ये पहले मैं आपको दिखा दूं, जो मैं इशारा कर रही हूँ ये मैं दिखा रही हूँ कि आपको कुकर का, यहाँ इस कुकर के अंदर मैं माँ छोलों की दाल बना रही हूँ। तो साथ में मैंने रखी हुई है उबलने के लिए दाल को। तो ये मैंने, हाँ, आपसे बात कर रही थी कढ़ाई का। जो मेन है ना, ये जो कढ़ाई है ना, मैं ज्यादातर तलने के काम में ही यूज करती हूँ, या थोड़ी चीज बनानी होती है तो यूज करती हूँ। अब जैसे गजरेला थोड़ा था तो मैं इसी में ही बना रही हूँ। उसके बाद मैंने गाजरों को ढक के रख दिया, और लिए ये ड्राई फ्रूट में जो बड़े वाला हिस्सा था ना, ये था गरी। ये मैं गरी काट रही हूँ। बाकी जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो अपनी पसंद का, जो मर्जी जिसको पसंद हो वो डाल सकता है। जो मुझे पसंद है मैं वो डाल रही हूँ इसके अंदर। उसके अंदर जो चीनी थी उसने सारा पानी छोड़ दिया है अपना। मैं इसको अच्छी तरह से हिला रही हूँ। और साथ में मुझे बहुत सारे काम भी करने थे घर के, और जो जो चीजें डलती हैं गजरेले में वही मैं सब चीजें इसके अंदर डाल रही हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बना रही थी कार्तिक की फरमाइश पे, मेरे पास खोया नहीं था। तो ना, पहली बात तो मेन जो गाजर ही नहीं थी, तो खोए की तो बात ही कुछ हो गई, क्योंकि गजरे वाली गाजर लेके आती तो बनाते हैं ना हम। ये तो मेरे घर पे नॉर्मल गाजरें पड़ी थी, बच्चे का मन था तो मैंने कहा चल मैं तेरे को बना के दे देती हूँ। ये कार्तिक कर है डाइनिंग टेबल साफ। मेरा डाइनिंग टेबल कभी साफ नहीं होता। मैंने आपको पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियो में बताया है कि मेरी जो मिनी मार्केट होती है ना, वो हमारा डाइनिंग टेबल होता है। तो ये कार्तिक कर है सारा डाइनिंग टेबल वगैरह साफ। हम डेली डाइनिंग टेबल साफ करते हैं, और डेली की हमारी मिनी मार्केट इसके ऊपर लग जाती है। जो सामान आता है सारा का सारा डाइनिंग टेबल के ऊपर ही आ जाता है। उसके बाद बड़े मियाँ हमारे, देखो जी, वो साफ करो। ये छोटे मियाँ जी जो मेरे हैं, ये अपना पट्टा लेके घूमी घूमी करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल भी घर पे सफाई नहीं रहने देता। सबसे ज्यादा गंद जो है ना वो बड़ी ही डालता है। ये अपना पट्टा लेके भाग रहा है, ये पीछे पीछे कार्तिक उसको पकड़ने के लिए भाग रहा है। ये कल कार्तिक आया तो उसका बैग वगैरह भी साइड पे ही पड़ा हुआ है। तो ये सारा उसको पकड़ रहा है, ये भाग रहा है। उसके बाद मैंने मशीन में कपड़े भी डाल रखे थे, टाइम हो गया था, मशीन होगी, मैंने ये कपड़े निकाल रही हूँ। साथ में जो मैं गैस के ऊपर दाल भी रख के आई थी, गजरेला भी रख के आई थी। और ये मैंने कपड़े वगैरह भी वॉश कर लिए थे पहले था। अच्छी तरह सफाई सफाई सारी कर चुकी थी मैं। मेरा फर्श एकदम चमक रहा है। कोई कहेगा नहीं कि आपने कपड़े फर्श पे रख दिए, तो मेरा फर्श देख लीजिए एकदम बिल्कुल साफ सुथरा है। उसके बाद मेरे कपड़े थे, मेरे बैक साइड पे धूप तो खैर नहीं आ रही, लेकिन कपड़े तो धोने ही होते हैं ना, तो मैं बैक साइड पे ही अपनी ये जीन्स वगैरह होती है ना, ये बैक साइड पे डालती हूँ। जब भी थोड़ी हल्की फुल्की धूप निकलती है वो कपड़ों को लग जाती है, क्योंकि कपड़े मोटे होते हैं ये वाले जैकेटें वगैरह। तो ये मैं पीछे ही डालती हूँ। बाकी जो छोटे मोटे कपड़े होते हैं वो अंदर डाल देते हैं स्टैंड वगैरह पे। फिर आ गए जी अपने किचन में। अब जो ड्राई फ्रूट काटा था वो इसके अंदर मैं गजरेले के अंदर मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा सा एक्चुअली ये था, जो दूध वाला था ना, तो इसके अंदर थोड़ा पानी था, और उसमें था कि जो किशमिश है वो फूल जाएगी। उसके बाद ये घर की जो मलाई है वो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। ये जो मलाई है ना, ये बिल्कुल खोए का काम करती है, क्योंकि ये बाद में बिल्कुल दानेदार हो जाती है, और बहुत ही इसका जो टेस्ट है ना, सुपर डुपर हिट वाला आता है जी, बहुत ही यमी यमी, बहुत टेस्टी लगता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप इस तरह से गजरेला बनाओ। सबका अपना अपना बनाने का तरीका, मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। दूसरी तरफ मैंने दाल रखी थी, दाल में थोड़ा सा पानी कम लग रहा था, तो मैं इसके अंदर गर्म पानी ऐड कर रही थी। अपने सारे हाथों का, यानी कि जो मेरे 10 हाथ हैं, जो 8 दिखाई नहीं देते 2 ही दिखाई देते हैं, बस सब लेडीज के होते हैं, उन हाथों का प्रयोग कर रही थी। झट पे सारे काम करने थे। लोग सब ऑलमोस्ट मुझे यही कहते हैं कि आप यहाँ नहीं आते, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते, कि रिश्तेदार कहते तो मिलने नहीं आते,
कई आस पड़ोस वाले भी कहते तुम आते नहीं। एक्चुअली अपने घर से ही फुर्सत नहीं मिलती, कामों से बंदा क्या करे। रोज ही मतलब अब बार बार एक ही बात करना ना भी मुझे भी नहीं पसंद। बस यही है कि बस जैसे फुर्सत मिलते तो वैसे टाइम निकाल लेती हूँ मैं आने के लिए। उसके साथ ही ये हरा धनिया धो लिया था, हरा धनिया को भी धो रही हूँ, जल्दी जल्दी से सारा कुछ कर रहे हैं कि काट रहे हैं। यहाँ दूसरी तरफ गजरेला था, गजरेला को कर रहे थे, क्योंकि बच्चों की ना कुछ डिमांड चलती रहती है। तो उसके बाद देखिए ये कितना थोड़ा सा मेरे ये गजरेला बना है। तो ये मैं कार्तिक के लिए ही डाले थे। एक्चुअली क्या है, कार्तिक आता है ना तो मैं कहती हूँ, उसका मन होता है कि मेरे को ये खाना है, ऐसे खाना है, क्योंकि वो हॉस्टल चला जाता है। तो मेरी अपनी इच्छा होती है जो वो कहता है, तो उसको वो चीज़, उसकी फरमाइश पूरी कर दी जाए। ये मैंने बना लिया जी गजरेला। अब कार्तिक और गुड्डू और बड्डू, ये तीनों के तीनों तो अपने पीछे बैठे हैं जी कंबल में। ये रहा कार्तिक, कार्तिक भी मोबाइल देख रहा था, साथ में इसके गुड्डू बैठी है और साथ में बड़ी भी है। तो मैंने इसको दिया, क्योंकि मेरे को खुद होता है ये जो बोलता है ना मैं इसकी सारी फरमाइश पूरी कर दें, क्योंकि हॉस्टल में तो फिर वही है, जैसा मिलता है वैसा ही उसको खाना होता है। तो ये मैं इसको कह रही थी कि कैसा बना, तो ये कह रहा था मम्मी बहुत टेस्टी बना है। तो इसके साथ में मैंने इसको कहा कि जरा गुड्डू को भी खिला दे। गुड्डू थोड़ी सी ना नाराज नाराज थी नाराज इसलिए थी, मुझे कह रही आपने तो ना कार्तिक के लिए गजरेला बनाया, आपने तो बोला ही नहीं मैंने गुड्डू के लिए बनाया। मैं कहा कोई नहीं, कार्तिक गुड्डू एक जैसे ही है, तू भी खा के बता कैसा लग रहा है। तो ये गुड्डू अब गजरेला खा रही है, ये साथ में बैठा है हमारा टोपी मास्टर। यानी कि ठंडी बहुत हैगी, ये सारे के सारे देखो, मतलब वही है ना, माँ के राज में सबकी ऐश है, सब कंबल में बैठे हैं, माँ ही है जो लगी हुई है, कपड़े धो रही है, साफ सफाइयाँ कर रही, ये कर रही वो कर रही है। तीनों बच्चे मेरे ये देखो जी, बड़ा छोटा और सबसे छोटा, ये सब के सब बैठे हुए हैं जी कंबल के अंदर, अपना मौज बहारे ले रहे हैं जो है, बाकी सारा काम कुम मैं ही कर रही हूँ। ये इनके लिए बनाया है इनको गजरेला। फिर आ गए जी अपने किचन में, अब थी तड़के की बारी। मैंने ये टमाटर अपने जो पीस लिए थे, और उसके बाद आप लगाना है साथ दाल को तड़का। कि भी ये है कि दाल को तड़का वगैरह लग जाए, कि दाल बनी होती है ना तो आटा गुना हो या कुछ भी हो, जैसे बच्चों को भूख लगे उसी टाइम फुल्का वुल्का बना के भी दे सकते हैं। तो ये मेरी दाल रेडी हो गई थी और साथ में मेरा तड़का जो था वो भी रेडी हो गई है। मैं पोना ढूंढ रही थी कि कहाँ गया, क्योंकि गर्म था, उठाने में दिक्कत ना हो जाए, हाथ पे ना लग जाए। तो ये मेरा मसाला था वो भी रेडी हो गया, वो भी तैयार हो गया। ये मैंने एक बार अच्छी तरह से था मिक्स कर लूँ मसाले को। और मेरी जो दाल थी वो भी रेडी होगी। अब मसाले के अंदर जो ये दाल है इसको मैं इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। मतलब सारा दिन यही होता रहता है, काम ही काम नहीं खत्म होते, ये कर लो वो कर लो, ऐसे करो वैसे करो, बस समझ लो बहुत मुश्किल से होता है मुझे वीडियो जो मैं शूट ही करनी होती है। बाकी रील्स रूल्स बनाने में भी बहुत दिक्कत होती है, तो मैं डेली नहीं कर पाती। तो उसी में ही है कि बस घर का जो अपना काम है डेली रूटीन वो अच्छी तरह से मेरी कंप्लीट हो जाए। ये दाल जो थी, दाल मैंने फाइनली मेरी हो गई है। उसके बाद हरा धनिया मैंने इसके अंदर डाल दिया है। हरा धनिया इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और इसको फिर उसके बाद ढक के रख दिया था मैंने। और अब आ जाओ जी अपने दूसरे कामों पे। सुबह बर्तन में सारे मांज चुकी, टोकरा मेरा भरा हुआ ये देखिए जी। उसके बाद फिर जो मैंने अब बनाया है उसके सारे बर्तनों के, कुकर वगैरह भी आपको दिख रहा होगा। अब फिर वही करूंगी मैं सारा काम। ओके जी, ओके बाय। यही है डेली रूटीन।